Hello students, so today we will discuss about the pollination, ठीक है, and agencies of pollination, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने अब मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट थे वो दोनों कर लिए मैं। तो अब हम देखेंगे जो मेल गेमेटोफाइट है वो मेल तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है, उसकी ट्रांसफ़र कैसे होगी, और हमारा जो टॉपिक है बेसिकली उसी के अराउंड चलेगा आज का, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर एंड देयर डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है मेल गेमेटोफाइट होता है उसकी ट्रांसफ़र कैसे होती है, किससे, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। दैट में बी सेम फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर। तो जब भी किसी पॉलन ग्रेन की जो मेल गेमेटोफाइट होता है उसकी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और उसकी डिपोजिशन कैसे हो रही है, जो स्टिग्मा होगा किसी फ्लावर का उसके ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। तो ऐसी पॉलिनेशन जिसमें सिंगल जो आपके पास फ्लावर होगा, सेम फ्लावर या फिर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होगा, उसके एंथर और स्टिग्मा के बीच में पॉलिनेशन होगी, ट्रांसफ़र ऑफ गेमीट होगी, पॉलन ग्रेन होगी, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वही प्रोसेस आपका पॉलन ग्रेन है उनकी ट्रांसफ़र हो रही है किसी एक प्लांट के फ्लावर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, ठीक है, विच में बिलोंग टू सेम स्पीसीज, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर मेन टू कैटेगरी है, टाइप्स हैं। इनमें फर्स्ट आता है आपका ऑटोगैमी, ठीक है, और सेकंड होता है गेटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, फिर से अपने आप, तो इसका मतलब जो आपकी ऑटोगैमी है उसमें जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो सेम ही फ्लावर के होते हैं जिनके बीच में आपकी पॉलिनेशन होती है, ठीक है। ये सिंगल फ्लावर होगा, इसी फ्लावर के आपका स्टिग्मा भी होगा, ठीक है, और इसी फ्लावर में आपका एंथर भी होगा। तो इन दोनों के बीच में हो रही है पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर के जो स्टेमन एंड पिस्टल है आपकी उनके बीच में पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी के फर्दर टू सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ है, एक आती है आपकी होमोगैमी जिसको हम चेस्मोगैमी भी बोलते हैं, और सेकंड होती है आपकी क्लिस्टोगैमी, ठीक है। तो होमोगैमी या चेस्मोगैमी क्या होता है, तो इस केस में जो फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, उनको हम चेस्मोगैमस फ्लावर भी बोलते हैं। और जो आपकी क्लिस्टोगैमी होती है इसमें जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस आता है दोनों में। इसके अलावा जो आपकी होमोगैमी या चेस्मोगैमी होती है इसमें जो फ्लावर होते हैं दे आर कॉन्स्पिक्यूअस टाइप, ठीक है, मतलब दिख जाते हैं इजीली। और जो आपकी इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर होते हैं आपके क्लिस्टोगैमी में, ठीक है, जो हमें इजीली दिखते नहीं हैं, मतलब छोटे साइज़ के होते हैं जनरली ये फ्लावर। इसके अलावा आपकी जो होमोगैमी या चेस्मोगैमी होती है इसमें जो आपके पॉलिनेशन है, ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और सम टाइम क्रॉस भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका आ जाता है कैथरेंथस, ठीक है। जो आपकी क्लिस्टोगैमी है उस केस में आपके सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्यों, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो हमारा फ्लावर होता है वो बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है, ऊपर से बंद होता है और उसके अंदर उसके जो पार्ट होते हैं वो सेफ रहते हैं, उसमें आपस में वो पॉलिनेशन कर सकते हैं, बाहर से तो चांस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी गेटोगैमी। क्या होता है, तो इसमें जो ट्रांसफ़र होती है पॉलन ग्रेन की वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को होगी, बट वो दूसरा फ्लावर जो होगा दैट मे बी ऑन सेम प्लांट और जेनेटिकली सेम प्लांट, ठीक है। जो हमने ऑटोगैमी पढ़ी पीछे वाली वो थी आपकी एक ही फ्लावर के अंदर हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्लावर के अंदर नहीं है, एक फ्लावर ये, दूसरा फ्लावर ये एक प्लांट का पार्ट भी हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के ऊपर भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है आपका कुकुरबिटा। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे मैंने बताया इस केस में क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, एक प्लांट का फ्लावर है वहाँ से पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के, ठीक है, जो कि
एक ही स्पीसीज़ का होगा, सेम स्पीसीज़ का, उसके फ्लावर्स पे जाके पॉलन ग्रेन गिरेंगे, ठीक है, तो स्टिग्मा के ऊपर। तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसके वहाँ पे जाके हो सकता है फॉल कर जाएं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है इसके लिए हमारे को एक और चीज़ चाहिए होती है, पॉलिनेटिंग एजेंसीज चाहिए होगी। अब एक प्लांट ये था, दूसरा प्लांट कहीं और होगा, तो यहाँ से इस जगह इसको पहुँचने के लिए कोई ना कोई एजेंसी चाहिए जिसके थ्रू ये वहाँ जा सके। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी जीनोगेमी, ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, सॉरी, उसको जीनोगेमी भी बोलते हैं, और गेटोगेमी, इन दोनों को कंबाइनली हम एलोगेमी भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एक टर्म्स आती हैं इसके अंदर, लाइक डाइकोगेमी क्या होता है, तो जब हमारे एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं वो दोनों साथ में मेच्योर होते हैं एक ही टाइम पे, तो उस टर्म को हम बोलेंगे डाइकोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो डाइकोगेमी है, दैट कैन बी प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटेंड्री में क्या होता है, इसमें एंथर जो होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टिग्मा। तो इसका एग्जांपल आता है आपका सनफ्लावर या रोज़, ठीक है। प्रोटोगाइनी में क्या होगा, इस केस में स्टिग्मा जो होता है फीमेल पार्ट वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, और ये किस केस में हो रहा है, मिराबिलस जल्पा। नेक्स्ट आता है हीट्रोस्टाइली। तो हीट्रोस्टाइली क्या होता है, इसमें जो आपके स्टाइल और स्टेमन होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट, वो अलग अलग हाइट के होते हैं, ठीक है। कुछ ही केसेस में आपका एंथर जो होगा उसका जो फिलामेंट होता है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और जो आपका स्टिग्मा फीमेल पार्ट है उसकी लेंथ कम होती है, मतलब डिफरेंस होगा दोनों की लेंथ में, तो उसको बोलते हैं हीट्रोस्टाइली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आती है आपकी हर्कोगेमी, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल और फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियस और गाइनोशियम, ठीक है। तो इनके बीच में, हमारे एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में अगर कोई नेचुरल फिजिकल बैरियर आ जाता है जो कि उनमें सेल पॉलिनेशन को अवॉइड करवाता है, तो इस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हर्कोगेमी, और इसका एग्जांपल आता है आपका कैलोट्रोपिस का फ्लावर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जल्दी से शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इसमें एक ही फ्लावर या फिर डिफरेंट फ्लावर एक ही प्लांट के जो होते हैं उसमें पॉलिनेशन होती है। इस केस में आपके जो दो फ्लावर होंगे दे बिलोंग टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। इसके अलावा जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है दैट कैन बी ऑफ फॉर द टू टाइप्स, ठीक है, ऑटोगेमी एंड गेटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, इसमें एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगी, उसी का स्टिग्मा होगा, उसका स्टेमन होगा, एंथर होगा। जबकि जो गेटोगेमी है इस केस में एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगी। ऑटोगेमी जो होती है वो दो टाइप की फर्दर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। तो अगर फ्लावर हमारा क्लोज्ड टाइप का है तो उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी, ठीक है, और अगर फ्लावर ओपन है तो उसको हम बोलेंगे चेस्मोगेमी, ओके। फिर आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे मैंने बताया इसको हम और क्या बोलते हैं, जीनोगेमी भी बोलते हैं। और इसमें जो दो फ्लावर होंगे जिनके बीच में पॉलिनेशन हो रही है वो दोनों एक स्पीसीज़ के अलग अलग प्लांट के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा गेटोगेमी और जीनोगेमी, इनको हम एलोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। होपफुली अभी यहाँ से आपको और क्लियर हो गया होगा सिंपल करके। सो नेक्स्ट नज़र मारते हैं कि जो एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन की वो क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन की होती है, की एडवांटेज क्या होती है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसमें जो प्योरिटी ऑफ रेस होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई दूसरे उसका पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, इसमें इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बनाने की, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में आपकी जो पॉलिनेशन होगी वो हो जाएगी इजीली, तो उसमें कम पॉलन ग्रेन से भी चल पड़ता है काम। नेक्स्ट आती है आपकी, इसमें जो सीड प्रोडक्शन होती है उसको ये इंश्योर करते हैं। अब आती है इसकी डिसएडवांटेज, तो इसमें जो अडेप्टेबिलिटी होती है एनवायरनमेंट के लिए वो इसमें रिड्यूस कर जाती है, कम हो जाती है, और जो वाइटलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है।
अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। तो जैसे हमें पता है क्रॉसिंग होती है तो दो फ्लावर के कैरेक्टर आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, वेरिएशन जो होती है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएशन लेके आते हैं जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इसके अलावा इसके कारण अडेप्टेबिलिटी का रेट जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, और जो कुछ एक डिफेक्टिव कैरेक्टर होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, तो क्योंकि इसमें क्रॉस पोलिनेशन में एक फ्लावर से, एक प्लांट से पॉलन जो होंगे वो ट्रैवल करके दूसरी जगह जाएंगे, तो उसमें कुछ एक पॉलन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इधर उधर गिरेंगे, ऐसा वैसा कई चीज़ें। तो उस कारण से इसमें पॉलन जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन उनकी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं वो इसमें हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग के कारण ख़त्म हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन जो कि हमें चाहिए होते हैं जनरली क्रॉस पॉलिनेशन में। तो सबसे पहले आएगा आपका इसमें एनिमोफिली। ठीक है, क्या आएगा, एनिमोफिली। एनिमोफिली वर्ड जो होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर विंड। तो अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रही है, हवा के थ्रू हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली। अब इसके लिए जो पॉलन ग्रेन है उनकी क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होनी चाहिए, या फ्लावर्स के क्या कैरेक्टर होनी चाहिए। तो इसमें जो फ्लावर होंगे, ठीक है, वो आपके जनरली ड्राई होंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, और विंग्ड पॉलन ग्रेन होंगे। इस केस में ज़्यादातर हवा के साथ उड़ेंगे तो उनके विंग्स होंगे तो इजीली उड़ जाएंगे। इसके अलावा ये फ्लावर स्मॉलर साइज़ के होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि विंड को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और इसका एग्जांपल आ जाता है आपका मलबरी, कोकोनट हो गया, मेज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफिली। तो हाइड्रो मतलब वाटर, तो इस केस में वाटर के थ्रू आपकी पॉलिनेशन होती है। वाटर में पॉलन ग्रेन गिरेंगे, एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह को चले जाएंगे। तो इस केस में फ्लावर आपके स्मॉल होते हैं, अगेन कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं। ठीक है, जिनमें स्मेल नहीं होती है, फ्रेगरेंस नहीं होगी। इसमें जो स्टिग्मास होते हैं वो स्टिकी टाइप के होते हैं और अनवेटेबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हाइड्रोफिलस फ्लावर का, क्योंकि अगर वो वेट हो जाएंगे वाटर से तो वो प्रॉपरली ये नहीं कर पाएंगे, आगे पॉलिनेशन में डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए वो स्टिकी होनी चाहिए और साथ में अनवेटेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोफिली जो होती है दैट कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप। एपी हाइड्रोफिली, एपी हो गया जो वाटर के सरफेस पे होगी, तो उसका एग्जांपल आता है आपका वेलिसिनेरिया। और इसके अलावा आपकी हाइपो हाइड्रोफिली होगी जिसमें आपकी जो पॉलिनेशन होगी वो इनसाइड द वाटर होगी। इसका एग्जांपल जोस्टीर आता है। आपका नेक्स्ट एंटीमोफिली। एंटीमो मतलब इंसेक्ट के लिए यूज हो रहा है वर्ड, तो इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं एंटीमोफिली। इस केस में जो फ्लावर हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, दे मस्ट बी कलर्ड। ठीक है, कलर होना चाहिए ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ ईजिली अट्रैक्ट हो उसके। इसके अलावा उनमें सेंट होनी चाहिए, फ्रेगनेंस होनी चाहिए, अगेन फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। इसके अलावा नेक्टर होना चाहिए, जो इंसेक्ट लेंगे उनसे हनी बी हो गया फॉर एग्जांपल। इसके अलावा उसके पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो होगा वो स्टिकी होना चाहिए ताकि वो इजीली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे स्टिक कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका फिर ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथो वर्ड बर्ड से रिलेट कर रहा है, तो इसमें बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी। एक बर्ड आया फ्लावर के पास बैठा, कहीं उसकी बॉडी में स्टिक कर गए तो दूसरी जगह जाएगा तो उसके थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल, तो इसमें बर्ड्स जनरली सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, ये इनके थ्रू होती है। इस केस में हमारे पास जो फ्लावर होंगे वो लार्जर साइज़ के होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, तभी तो बर्ड का वेट एडजस्ट कर पाएंगे अगर वो उसके ऊपर बैठ के, ठीक है, या उसको टच कर रहा है मतलब किसी भी तरीके से। इसके अलावा नेक्टर बियरिंग होंगे तो तभी बर्ड्स उसके पास आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके आगे ये आ गया आपका बॉटल ब्रश वगैरह। फिर आता है आपका कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, कायरोप्टेरोफिली, तो ये होती है आपकी बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन। ठीक है, तो अगर बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी तो इस केस में आपके जो फ्लावर होंगे वो डल कलर्ड के होते हैं जनरली,
एरोमेटेड होते हैं, एरोमा प्रोड्यूस करते हैं, लार्जर साइज़ के होते हैं, नेक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए उनके अंदर। तो उसका एग्जांपल आता है आपका किगेलिया, ठीक है। उसके बाद मेलाइकोफिली, तो ये स्नेल्स के थ्रू होता है। स्नेल्स देखे होंगे आपने। तो ये जनरली स्नेक प्लांट, जिसको हम कोबरा प्लांट भी बोलते हैं, तो स्नेक प्लांट या कोबरा प्लांट या फिर एरम लिलीज होती हैं कुछ एक, उनके अंदर स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट आपकी मिर्मैकोफिली, तो ये एंट्स के थ्रू पॉलिनेशन अगर होती है तो उसको बोलते हैं मिर्मैकोफिली। जनरली ये रूबिएसी फैमिली में होता है। उसके बाद आती है आपकी एक और, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोफिली। तो वो एंथ्रोपो वर्ड हमेशा ह्यूमन बींग से रिलेट करता है। तो ह्यूमन बींग के थ्रू अगर पॉलिनेशन होती है, और ये कब होगी, जब ह्यूमन बींग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन करवाता है प्लांट्स की, जब वो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोफिली। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें एक दो टर्म और फिर काम किया है आपकी। तो फर्स्ट आती है आपकी इमेस्कुलेशन। ये क्या होता है, जब भी हम एंथर को रिमूव कर देंगे किसी फ्लावर में से, उसके बाद क्या होगा, उसमें हमारा फीमेल पार्टी बचेगा, तो उसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर, इतना कम से कम याद रखना, बाकी हो जाएगा, इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। और फोर्सेप्स के थ्रू करते हैं उसको। तो बाइसेक्सुअल प्लांट ही होगा, जनरल सी बात है। अगर हम एंथर निकाल रहे हैं और फीमेल इसमें बचेगा, तो इसमें दोनों प्रेजेंट है, मतलब बैगिंग। नेक्स्ट टर्म, तो बैगिंग क्या होता है, बैग लगा देते हैं फ्लावर के ऊपर। ये हमारा फ्लावर है कोई, ताकि इसमें किसी और फ्लावर के पॉलन आके ना गिरे, इसलिए इसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं। ये कवरिंग आपकी बटर पेपर की भी हो सकती है और पॉलीथीन बैग की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैगिंग। तो ये हम कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो चलते चलते थोड़ा सा फिर से एक नज़र मार देते जो आपका पॉलिनेशन है। तो अगर एक ही देखो, ये सिंगल फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रही है, तो उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। अगर यही काम किसी एक प्लांट के अलग अलग दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे गेटोगैमी। अगर पॉलिनेशन ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, इन दोनों प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी। और इस गेटोगैमी और जीनोगैमी को हम एलोगैमी भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट इसके बाद कुछ एक क्विज़ जो होगा उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। आपके लिए क्विज़ बनाया हुआ है एक, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। सो कीप लर्निंग, थैंक यू।